हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग चार क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का है, लेकिन जो इस फोर क्वेश्चन हैं वो बेस्ड है एलिमिनेशन मेथड। सबसे पहले हम समझेंगे कि एलिमिनेशन मेथड होता क्या है। इसके पहले हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से लीनियर इक्वेशन को सॉल्व किए हैं। एलिमिनेशन मेथड ये होता है कि जो आपको दो वेरिएबल दिख रहे हैं, एक एक्स एंड वाई, इन दोनों वेरिएबल में से किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को सेम करना है। चाहे आप एक्स के कोफिशिएंट को सेम करिए, चाहे आप वाई के कोफिशिएंट को सेम करना है दोनों इक्वेशन में। इसके बाद क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट को सेकेंड में ऐड करिए या सेकेंड को फर्स्ट में ऐड करिए या माइनस करिए, सब्ट्रैक्ट करिए। सब्ट्रैक्ट करने पर या ऐड करने पर हम लोग क्या करते हैं, जो सेम वेरिएबल कोफिशिएंट होता है किसी भी वेरिएबल का कट जाता है, नील हो जाता है, मतलब उसको मुझे एकदम से एलिमिनेट कर देना है, खत्म कर देना है, आउट कर देना है। ठीक है, चार क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं। हमने फोर टाइप्स लिए हैं, दो फ्रैक्शन में है और ये फोर्थ जो क्वेश्चन है जहां पर एक्स वाई मतलब कि हर टर्म्स के साथ बैठा है। ठीक है, सॉल्व करेंगे हम लोग। दो दो डबल इक्वेशन है, आपको सबसे पहले इक्वेशन को सॉल्व करना है। 10x प्लस 3y इक्वल्स टू 75, इक्वेशन इज फर्स्ट। 6x माइनस 5 इक्वल्स टू 11, इक्वेशन नंबर सेकेंड। ये डबल इक्वेशन हो गई। आपको करना क्या है, आप चाहे x को इक्वल करो चाहे आप y को इक्वल करो। x का कॉफिशिएंट 10 है, x का कॉफिशिएंट 6 है। 6 और 10 का एलसीएम ले लो, 3 और 5 का एलसीएम ले लो। लेकिन अगर आप देखें तो हमेशा जो अपोजिट साइन के होते हैं, जो प्लस हो और एक माइनस हो, हमेशा उसको इक्वल करने की कोशिश करना, क्योंकि जब आपको अपोजिट साइन होते हैं तो जो इक्वेशन होती है वो दोनों को ऐड करना होता है, तो आपके साइन की जो पॉसिबिलिटी होती है गलत होने की वो गलत नहीं होगी। तो 3 और 5 का एलसीएम लोगे तो 3 और 5 का एलसीएम 15 होता है। हाउ मेनी टाइम्स, दिस इज 5 टाइम्स। हाउ मेनी टाइम्स, दिस इज ए 3 टाइम्स। इसका मतलब कोफिशिएंट ऑफ y क्या हो गया, सेम हो गया। दिस इज ए 15y, दिस इज ए 15y। ये प्लस का है और ये माइनस का है, प्लस माइनस माइनस, तो ऐड कर दो इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड को ऐड करोगे। जब ऐड करोगे तो ये से ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 5 10 जा 50 x प्लस 6 3 जा 18 x, 5 5 जा 25, 5 7 जा 35 प्लस 2 37 प्लस 33। ऐड कर दो, कितना होगा 68 x, ऐड कर दो 8 10 और 4। ठीक है, और ये मल्टीप्लाई तो उधर गया, डिवाइड 408 बाई 68। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो। ठीक है, ये कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 6 टाइम्स। कितनी टाइम जाएगा, 6 टाइम 60। अगर आपको नहीं पता है तो हम यूनिट डिजिट से डिवाइड कर रहा हूँ, क्योंकि 8 की टेबल रीड करनी है जिसका यूनिट डिजिट 8 आया। तो 8 8 6 48, 8 6 48, कैरी आया 4 और 6 6 30 प्लस 4 40। ओके, 6 टाइम जा रहा है। अगर आपकी टेबल स्ट्रांग नहीं है तो आप कम टेबल से काट सकते हो, डोंट वरी। 2 से काटिए, 4 से काटिए। ठीक है, तो ये कितने टाइम जा रहा है, दिस इज 6 टाइम। x इक्वल टू 6। आप छोटे टेबल से काट सकते हो, 408 बाई 68, 2 3 जा 2 4 जा 2 2 जा 2 4 जा 2 1 जा 2 7 जा 2 10 जा 2 2 जा 17 1 जा 17 6 जा। ठीक है, x इक्वल टू 6 आया। 6 की वैल्यू किसी एक में क्या कर दो, पुट कर दो। पुट इन x इक्वल टू 6। ठीक है, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर रहा हूं मैं, फर्स्ट में पुट कर दो या सेकेंड में पुट कर दो। छोटी इक्वेशन है, 6 इंटू 6 माइनस का 5y इक्वल टू 11। 6 इज द 36 माइनस का 5y इक्वल टू 11। ये प्लस उधर गया, माइनस
कितना आएगा, माइनस का 25, माइनस से माइनस खत्म, y इक्वल टू 5 और x इक्वल टू 6, दैट इज आंसर। ये एलिमिनेशन मेथड हुआ। देखिए ये प्लस तो उधर गया माइनस का, तो ये माइनस तो नहीं गया ना सर, तो ये साइन लगा रहेगा। कुछ बच्चे क्या होते हैं, इस साइन को हटा देते हैं, ठीक है, तो हटाना नहीं, नहीं आपका सवाल क्या हो जाएगा, रॉन्ग रॉन्ग हो जाएगा। ये आपका एलिमिनेशन मेथड है। सेकेंड सवाल हम लोग सॉल्व करते हैं। सेकेंड सवाल देखिएगा, 4/x प्लस का 3y इक्वल्स टू 8, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। 6/x माइनस 4y इक्वल टू -5, इक्वेशन नंबर सेकेंड। देखिए आप मत एलसीएम लो, इसका इससे करो, इसका इससे करो, ऐसा नहीं करना है। आप हमेशा कोएफिशिएंट को इक्वल करना, चाहिए आप x के कोएफिशिएंट को इक्वल कर दो, चाहिए y के कोएफिशिएंट को, y के कोएफिशिएंट को इक्वल करो। 4 और 3 का एलसीएम 12 होगा ना सर, 12 होगा तो बोले तो 4 से मल्टीप्लाई, बोले तो 3 से मल्टीप्लाई। 3 4 जा 12, 4 3 जा 12। y के कोएफिशिएंट का हमने एलसीएम लिया है, इसके बाद दोनों को उस एलसीएम से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। 3 और 4 का एलसीएम 12 होगा ना, 3 की टेबल में 4 टाइम्स, 4 की टेबल में 3 टाइम्स, और इक्वेशन फर्स्ट सेकंड को ऐड कर दो, क्योंकि एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ओके, जब ऐड करोगे ये से ये खत्म हो गया, 4 4 जा 16, डिनोमिनेटर सेम है, प्लस 3 6 जा 18/x, 8 4 जा 32, माइनस है माइनस करिएगा, 5 3 जा 18, डिनोमिनेटर आर सेम, 16 प्लस 18, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, हाउ मेनी टाइम्स, 17, ओके, 34/x इक्वल टू 17, 17 1 जा 17 2 जा, क्रॉस मल्टीप्लाई, x इक्वल टू 2, पुट कर दो, पुट x इक्वल टू 2 इन सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड फर्स्ट चाहिए जिसमें पुट कर दो, x बराबर कितना है 2, चाहिए इसमें, चाहिए इसमें, चाहिए जिसमें आपका मन हो। सेकेंड फर्स्ट में पुट कर रहा हूँ, प्लस का 3y इक्वल टू 8, 2 2 जा 4, ये 2 उधर गया, प्लस में है तो माइनस में, 3y इक्वल टू 6 और 3 2 जा 6, y इक्वल टू 6 एंड x इक्वल टू 2, दैट इज आंसर। ठीक है, हम लोग थर्ड करेंगे। ये आपका एलिमिनेशन मेथड होता क्या है, इसमें किसी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट को सेम करो, सेम करने के बाद हमेशा उसको सेम करने की कोशिश करना जिसके अपोजिट साइन है। जब जब आपको अपोजिट साइन मिलेंगे तो हमेशा आपको इक्वेशन को ऐड करना है, जब जब आपको सेम साइन मिलेंगे तो आपको इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना। ये दो चीज हमेशा याद रखना सॉल्व करते समय। थर्ड, 2/x 3/y इक्वल्स टू 13, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। 5/x माइनस 4/y इक्वल्स टू -2, इक्वेशन नंबर 2। अब क्या है, बहुत सारे टीचर कहेंगे इसको कंसीडर करो, 1/x को कंसीडर करो, 1/y को कंसीडर करो। मैं ऐसे सॉल्व नहीं करता हूँ, मैं बिना कंसीडर करके करूंगा। जैसे अब यहाँ का जो कोएफिशिएंट है, ये x का कोएफिशिएंट 2 है, या हम कहें डिनोमिनेटर सेम है, तो हम लोग न्यूमरेटर को सेम कर दें, क्योंकि जब न्यूमरेटर सेम होगा तो सेम से सेम सब्ट्रैक्ट होगा तो 0 आएगा। जब 0 आ जाएगा तो नीचे के डिनोमिनेटर से कोई मतलब नहीं। जैसे अगर हम आपसे कहें 0/x, तो व्हाट इज आंसर, दिस इज अ 0 मींस नथिंग। ओके, सेम सिचुएशन यहीं पर करेंगे। ये प्लस का दिखा और ये माइनस का दिखा, y से कोई लेना देना नहीं है। 3 और 4 का एलसीएम कितना होगा, 12 होगा, तो कितनी टाइम्स, 4 टाइम्स, कितनी टाइम्स, 3 टाइम्स। ठीक है, हमने y के कोएफिशिएंट को या y के न्यूमरेटर को हमने सेम कर लिया। 3 4 जा 12, 4 3 जा 12, 12 12 से 12 गया 0 हुआ, तो बोले तो ये खलास हो गया। 4 2 जा 8/x प्लस 3 5 जा 15/x, 3 4 जा 13 4 जा 52, माइनस है 3 2 जा 6, डिनोमिनेटर इज सेम। 15 प्लस 8 23, कितना होगा 46,
23 × 1 = 23, ठीक है। 1/x = 2, 1/x = कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। यहां से x की वैल्यू कितनी आएगी, x = 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, x की जगह पर 2 और 2 की जगह पर x, ये x की वैल्यू आ गई। अब अगर आप किसी x की वैल्यू किसी एक में क्या कर दो, पुट कर दो, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो या सेकेंड में पुट कर दो, डोंट वरी, फर्स्ट में पुट कर रहा हूँ। x की वैल्यू कितनी है, 1/2, दिस इज x 1/2 प्लस 3/y = 13, दिस इज 2, दिस इज 2, ये 2 यहाँ पर आ जाएगा, 2 2 = 4 प्लस 3y = 13, ये प्लस उधर ट्रांसफर करिए, प्लस उधर गया, माइनस 3y दिस इज 9 और 3 1 = 3 3 = क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 1/y = 3 और y = 1/3 एंड x = 1/2। ओके, कुछ बच्चे क्या करते हैं यहाँ पर बस ऐसे डायरेक्ट लिख देते हैं y = 3, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना या इसको रेसिप्रोकल कर दो। आपका जो वेरिएबल है, जो x y है, वो हमेशा फ्रैक्शन में ना हो। अगर ये इस तरह आपका आंसर आ रहा है तो आप इसको रेसिप्रोकल कर दो, तो इसको भी रेसिप्रोकल कर दो। ये 3 है तो ये 1/3 हो जाएगा, ये 1/y है तो केवल y हो जाएगा, y = 1/3, x = 1/2। ये ऐसे करना है आपको, ठीक है। आपको कंसीडर नहीं करना है, ना x को कंसीडर करना है, ना y को कंसीडर करना है। बस आप देखिएगा, न्यूमरेटर अगर सेम है तो डिनोमिनेटर को सेम करिए, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को सेम करिए, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, 4th नंबर है, x + y = 5xy, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, 3x + 2y एंड 13xy इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए जितने टर्म्स हैं, 1 2 3 टर्म्स हैं, 3 टर्म्स के साथ आपको वेरिएबल दिख रहा है। अभी तक जो हम लोग सॉल्व कर रहे थे, जो थर्ड टर्म्स होता था वो कांस्टेंट होता था। तो क्या करना है, अगर ये मल्टीप्लाई तो इधर गया, सबके टर्म्स में डिवाइड आ गया, ऐसा मत करो ना। जैसे अभी हमने आपको बताया, किसी एक वेरिएबल को सेम करिए। अब देखिएगा सब कहीं प्लस है ना, सेम साइन सब कहीं है, चाहे वो x के साथ प्लस भी है, y के साथ भी प्लस है, तो अपन तो यही होगा ना, फर्स्ट में से सेकंड सब्ट्रैक्ट कर दो या सेकंड में से फर्स्ट सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमें किसी एक वेरिएबल को तो सेम करना पड़ेगा। आप चाहिए x के वेरिएबल को सेम करो, चाहिए x के कोफिशिएंट को सेम करो, चाहिए y के कोफिशिएंट को सेम करो, तो आप चाहिए जिसको सेम कर दो। अगर हम y के कोफिशिएंट को सेम कर रहे हैं तो y is 2, y is 1, ठीक है। y हमारा क्या हो गया, सेम हो गया, 2 को y से करेंगे 2y हो गया, यहाँ 2y ऑलरेडी बैठा है, दोनों कोफिशिएंट क्या हो गए, सेम हो गए। बट अब तो दोनों प्लस हैं, प्लस करने पर तो ये नील नहीं होगा, मतलब कि 0 नहीं आएगा, तो फर्स्ट में से सेकंड को क्या कर दिया जाए, सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकंड। आप किसको माइनस कर रहे हो, सेकंड को माइनस कर रहे हो, इसलिए सारे सेकंड इक्वेशन की जो साइन है वो चेंज कर दो। ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। ऐसे आपको ध्यान रखना है, जिसको आप सब्ट्रैक्ट करते हो उसके साइन आपको चेंज करना होता है, ये हमेशा ध्यान रखना। अब y तो सेम हो गया, सेम हो गया तो y का तो काम खत्म हो गया, 2 को x से करो तो 2x हो गया, दिस इज ए माइनस है, दिस इज ए 3x है, और 5 2 = 10xy माइनस का 13xy। ओके, 3 में से 2 गया, 1 वो भी निगेटिव का, 13 से 10 गया, माइनस का 3xy, माइनस से माइनस खत्म हो गया, x से x खत्म हो गया, इधर 1 बचा, इधर 3y बचा, और तो y = ये मल्टीप्लाई तो इधर आया डिवाइड, ये y की वैल्यू हो गई। y की वैल्यू किसी एक में क्या कर दो, पुट कर दो, चाहे फर्स्ट में पुट करो या सेकेंड में पुट कर दो, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर रहा हूं, y की जगह पर 1/3, x = 1/3 = 5x × 1/3, ओके,
तो x प्लस 1/3, 5x 1/3, 5x, ये प्लस उधर गया माइनस, ये प्लस उधर गया माइनस, 5x/3 माइनस का x क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 1/3, 5x माइनस 3x/3, 1/3, दिस इज ए 2x/3, 3 से 3 खत्म, 2x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 1/2 एंड y इक्वल टू 1/3, दैट इज आंसर। इसका मतलब ये वाला जो क्वेश्चन है एज इट इज यही है, ठीक है, क्योंकि इसमें भी 1/2 आ रहा था x और y इक्वल टू 1/3 आ रहा था, इसमें भी x इक्वल टू 1/2, y इक्वल टू 1/3, ठीक है। आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है।